हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंडित लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा है रियल नंबर। तो उसमें एक्सरसाइज हम जस्ट पहली एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 140 का हमें इसका प्राइम फैक्टर करने हैं। हमारे प्राइम फैक्टर किन्हें कहते हैं? जो स्वयं या 1 से या स्वयं नंबर से डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो हम इसको प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे 140 का पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 भी हमारा एक प्राइम फैक्टर है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 70, फिर उसके बाद 2 से तो 35, फिर हम इसको 3 से करेंगे। 3 से नहीं होगा और हमारा नहीं, 5 से करेंगे हम इसको। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 है और 7 से 1। तो हमारे प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इसके। फैक्टर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि हम इसको एक तरीका ये भी लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएंगे हमारे। ऐसे ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेंगे 156 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम। तो 150 को हम करेंगे तो 150 पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा 7 8, फिर इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 9, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 यानी कि 13, फिर इसको 13 से डिवाइड करेंगे ये 13 भी एक हमारा प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। आपको हम पढ़ाने वाले हैं फंक्शनल मेथड। फंक्शनल मेथड में हमारा जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है हमारा, फंक्शनल मेथड होता है हमारा कि कोई दो हमारे नंबर हैं, जैसे मान लो ए एंड बी। तो हम इसका मल्टीप्लाई, हमारा इनका मल्टीप्लाई इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है हमारा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हम हमारा क्वेश्चन है 26 एंड 91। हम 26 और 91, हम 26 का फैक्टर करते हैं। 26 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 13 3 1। तो हमारा 26 का फैक्टर हमारे होंगे 2 इंटू 30 इंटू 1। ऐसे ही हम 91 का फैक्टर करेंगे। तो 91 का फैक्टर किया हमने तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 91 का फैक्टर हमारा होगा 7 इंटू 31 इंटू 1। ये हमारे फैक्टर हुए। तो हम फंक्शनल मेथड के थ्रू हम इसको इनके एलसीएफ निकालेंगे। तो हमारा इसका एलसीएम हमें इसको प्रूफ करना है कि इसके एलसीएम, हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शनल मेथड है या नहीं। तो हमारे इसके एलसीएम निकालेगा, हम इनके एलसीएम निकालेंगे। हमारे एलसीएम कैसे निकालते हैं?
दोनों में कॉमन फैक्टर होते हैं हमारे, जैसे मान लो ये हमारे में दोनों में एक कॉमन फैक्टर है तो इनको लिखेंगे इनटू, इसके अलावा जो कॉमन फैक्टर नहीं है उनको भी हम लिख लेंगे, जैसे 2 इंटू 7, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 4 2 और 14, ये हमारा 182 वो हो गया। हम HCF निकालेंगे। HCF हमारा होता है कॉमन फैक्टर, इनके कॉमन फैक्टर हमारे कितने 13, ये हमारा HCF हो गया, ये हमारा LCM हो गया। अब हमें इनको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मेथड लगा देंगे A इंटू वी इज इक्वल टू HCF LCM इंटू HCF। तो हम इसको लगाएंगे मेथड, तो हमारा A कितना है 26 इंटू 91 इक्वल टू, हमारा ये निकला है LCM निकला है हमारा 182 इंटू 13। अब हम इन दोनों को, इसको एक बार मिटा देता हूं नीचे से, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 और 9 6 24 और 2 और 6 6 3 2, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई इनका इतना आ गया, और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 13 2 26 6 2 कैरी बचा, और 13 8 जा हमारा कितना हो जाएगा 140, और 2 ऐड करेंगे तो 6 बचा हमारा 30 30 और 9 13, और हमारा 10 बचा, 10 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 2। तो हमारा ये हमारा मल्टीप्लाई होके आ गया 36 इक्वल टू 236, और ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा ये ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन और देखते हैं इसका हम। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारा है 510 एंड 92। पहले हम इनके फैक्टर करेंगे, तो जैसे हम इसके फैक्टर निकालेंगे, फाइव वन जीरो, तो हम इससे 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारा ये बनेगा 2 5 और 5। अब इसको हम 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा और 3 5 जा, फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे 17 और फिर 17 1 हो जाएगा, ठीक है ओके। ऐसे ही हम 92 का फैक्टर करेंगे, 92 को हम करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 और 13 और 1 23 हो जाएगा। तो हमारा फैक्टर, हमारे फैक्टर बने 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही हमारा 92 का फैक्टर हुआ हमारा 2 इंटू 23,
ठीक, ओके। एंड नेक्स्ट इसको भी हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या है हमारा फॉर्मूला, a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ हम इसके एलसीएम और एलसीएफ एक बार निकाल लेते हैं। एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम का होता है दोनों का, पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं दोनों में, और उसके देन जो नॉन कॉमन फैक्टर उनको भी हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो हमारे पास इसमें एक ही कॉमन नंबर है 2, तो 2 और इसके बाद जो भी नॉन कॉमन फैक्टर है उनको भी हम लिख देते हैं, बाकी फैक्टर लिख देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो हमारा ये मल्टीप्लाई होके आता है। जब हम इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये बन के आएगा 23460। ठीक है, हम ऐसे ही एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे और हमारा इसका एचसीएफ हमारा होता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारा इसमें 2 ही है, तो हमारा एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या है, a इंटू बी, हमारा ये जो नंबर है वो a है, यानी कि 550, 510 और n 92। देन इक्वल्स टू हम रखेंगे एलसीएम एचसीएम। तो हमारा एलसीएम है 23460 इंटू 2। तो इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 92 5 से हमारा होता है 95 से हमारा हो जाएगा 4640 और उसमें 9 ऐड करेंगे तो 490 ये बन जाएगा हमारा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 2 और एक मिनट 9 ऐड करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, सॉरी 10 और 9 5 1 4 9 ऐड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 496। ठीक है, ओके। एंड इसको ऐड करेंगे तो 9 6 और 4, तो हमारा ये हेंस प्रूफ हो गया। ये हमारा हेंस प्रूफ हो गया। सो ये हमारा आंसर आ गया, हेंस प्रूफ। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 336 एंड 54। तो सेम प्रोसेस हमारा, पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे और एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो 336 का हम एलसीएम निकालेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 1 6 और 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 और देन 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 एंड 3 से 7 एंड 7 1। ठीक, ओके। तो हमारा इसके फैक्टर हमारे हो जाएंगे 336 के फैक्टर हमारे हुए 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, एंड 54 का निकालेंगे
54 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 7, फिर 3 से 9, फिर 3 एंड 3 1। तो इसके हमारे फैक्टर हो जाएंगे 54 के फैक्टर हमारे निकले 2 इंटू 3 की पावर 3। अब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम हमारा हो जाएगा इन दोनों के कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 7, ठीक। और एलसीएम हमारा हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा दोनों कॉमन फैक्टर 2 and 2 एंड 3, 2 into 3, तो हमारा ये हो जाएगा 6। और ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 3 39, 27 और 32 इंटू 7, तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 3024, ठीक। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू वी टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। तो 336 इंटू 4 टू 3024 इंटू 6, तो हम इसको सॉल्व करेंगे एंड मल्टीप्लाई करते हैं। तो चाहे हम इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि हम कॉमन जो भी है दोनों तरफ से कॉमन काट के बराबर देखते हैं, लेकिन हम काटेंगे नहीं, तो हमें प्रूव करना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका मल्टीप्लाई आएगा इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार आप कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 1844, ठीक। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा ये आएगा 424 24 का 4 624 और 1 और 30 80, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, रूट, ठीक, ओके। एंड तो हमारा ये हमारे थे फंक्शनल मेथड, एक हम इंटीजर फंक्शनल मेथड और निकालते हैं, ठीक। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर आते हैं। तो हमें उसमें फंक्शनल मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में हम फंक्शनल मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमारा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 12 15 एंड 21, ठीक है। तो हम पहले इनके फैक्टर निकालेंगे और फिर उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर करेंगे हम, 12 का फैक्टर होगा 2 6 फिर 2 फिर 3 एंड देन 3 1। 15 का निकालेंगे 3 5 एंड 5 1, ठीक। और ऐसे 21 का निकालेंगे 21 2 नहीं सॉरी 3 से 7 और 7 1, ठीक है। तो हमारे इनके फैक्टर क्या हुए, 12 का फैक्टर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का फैक्टर हमारे हुए 3 इंटू 5 एंड 21 का फैक्टर हुआ हमारा 3 इंटू 7, ठीक। तो हमें निकालना है एलसीएम
एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को पहले लिखते हैं, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर के बाद जो फैक्टर बचे बाकी सब फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें केवल हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, 3, तो हम 3 लिख लेंगे और उसके बाद जो भी हमारा बचा है फैक्टर वो सारे फैक्टर लिख लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो हमारा ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 20 20 16 और 7 420 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएफ क्या होता है, हमारा कॉमन फैक्टर, दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हमारे तीनों में कॉमन फैक्टर हमारे केवल ओनली ऑफ 3 है, तो हम 3 को लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड 17 23 एंड 29। ठीक, हम इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 17 का फैक्टर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो 17 हम सिर्फ 17 से डिवाइड कर सकते हैं, 17 बन जाए तो ठीक। ओके, एंड 23 ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो इसको 23 से डिवाइड करेंगे 1, एंड 29 ये भी हमारा प्राइम फैक्टर है, तो ये भी हमारा 29 से ही डिवाइड होगा 1। ठीक, तो हमारे इनके फैक्टर क्या हुए, 17 का फैक्टर हो जाएगा 17 इंटू 1, 23 का फैक्टर हो जाएगा हमारा 23 इंटू 1, और 29 का हमारा फैक्टर हो गया 29 इंटू 1। ठीक, तो हम एलसीएम और एलसीएफ निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, हमारा कॉमन फैक्टर और बाकी फैक्टर्स। तो हमारे इसमें कॉमन फैक्टर कोई है नहीं, तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, जो कि हमारा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, अब इसको एक बार सॉल्व करना, 11339। ठीक, ओके, एंड एचसीएफ हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हमारा, क्योंकि 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है, सब में कॉमन फैक्टर होता है, तो हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा, देन हमारा आंसर। ओके, ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम यहीं पे खत्म करेंगे एक्सरसाइज को। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारा 8 9 एंड 25, ऐसे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक, तो हम 8 का फैक्टर करेंगे, 8 का फैक्टर हमारा होगा 2 से 4, फिर 2 से, देन 2 1। ठीक, 8 का हम फैक्टर करेंगे 3 जाएगा 3 1। ठीक है, ऐसे 25 का करेंगे, 25 का हमारा 5 हो जाएगा 5 1। ठीक, तो हमारे तीनों के हम फैक्टर लिख लेते हैं। 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3, और 25 का फैक्टर हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5। ठीक है, ओके, एंड हम एलसीएफ निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमारे कॉमन फैक्टर तो कोई नहीं है, तो बाकी हम सब फैक्टर को लिख देंगे। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 2,
एंड 5 की पावर 2। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 25, 8 इंटू 25 हमारा कितना होगा 200, 200 इंटू 9 1800 हो जाएगा। और हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएफ निकालेंगे। एलसीएफ का होता है कॉमन फैक्टर, इसमें से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हमारा एलसीएफ हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है 4, इसमें हमें गिवन दे रखा है, गिवन है गिवन डेट, गिवन है एचसीएफ दे रखा है हमारा, एचसीएफ दे रखा है कितना 309 एंड 657 का 9। तो हमें फाइंड करना है, एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है 306 एंड 6597। ठीक, हमें इसके फाइंड करना है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया था फंक्शनल मेथड का, a इंटू वी इक्वल टू एलसीएम इंटू एलसीएफ। ठीक, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करके यहां से हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये हमारा a है और ये हमारा v है, तो पुट करते हैं 306 इंटू 6597 इसको टू एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम हमें निकालना है इंटू 9। ठीक, एलसीएम निकालने के लिए ये हमारा इधर आ जाएगा, तो हम इसको हम लिखते हैं एलसीएम इसको टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। ठीक है, 9 से हम डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करते हैं 9 7 63 और 2 बचेगा 9 3 जा। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं तो हमारा आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप एक बार चेक करना। ओके, तो 22338 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, ओके, चलो ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय।